हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th का हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका अभी 18 फरवरी को पहला एग्ज़ाम होने वाला है। 18 फरवरी 2025 को 9th क्लास का एनुअल एग्ज़ाम। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे सभी क्वेश्चन। एज इट इज़ भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। और हम सभी पेपर इसी चैनल पे आपके हिंदी, मैथ, इंग्लिश हर सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे। समय 3 घंटे और 80 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा। इसमें क्वेश्चन देख लेना भी कैसे कैसे आए हुए हैं। खंड क के अंदर 1 into 7 लिख रखा है, एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें पहला पूछा गया है, काली घटा का घमंड घटा अलंकार पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा शलेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सेकंड। अत्यधिक में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो अति हो जाएगा। धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण। और मनोरथ का पर्यायवाची हो जाएगा उमंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम हो जाएगा गुरुमुखी। और अमावस्या का विलोम हो जाएगा पूर्णिमा। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थिक समूह को कहते हैं वाक्य, सेंटेंस। उसके बाद आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक प्रश्नों में यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। रह की मात्रा का प्रयोग करते हुए कोई भी 2 शब्द बनाने हैं। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना और कमर कसना, ये मुहावरे आए हुए हैं। और बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित देना है। नीलकंठ हो गया या ऐसा कुछ, ये उसके उदाहरण हो गए। विकारी और अविकारी में डिफरेंस बताना है, अंतर बताइए। कोई एक विषय पर निबंध लिखना, ये आपका 5 मार्क्स होगा। वृक्षारोपण, श्रम का महत्व, नारी सशक्तिकरण, स्वदेश प्रेम, भारत की वैज्ञानिक प्रगति, इनमें से कोई एक पे करना है आपने। और अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना पर अपने पिता को एक पत्र लिखना, ये भी आपका किसका है? 5 मार्क्स का होगा। या अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो ये है, इनमें से एक करना है आपको, अथवा दे रखा है, चाहे तो ये करो या ये। उसके बाद आपके आ गया खंड ख, आपकी बुक से रिलेटेड आ गया कि एक क्षितिज काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पी, ये 1 into 6 हैं, तो एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। काबा किसका पवित्र स्थान है? कावित्री ने उत्तराई किसे माना है? ये सेकंड ऑफ क्वेश्चन है। मोर फका सिर ऊपर रखियो सवई में कवि ने किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन किया है? कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम लिखिए। और खेतों में फैली हरियाली कैसी दिखाई देती है? और बच्चों का काम पर जाना उसकी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। ये आपका 5 मार्क्स का होगा। इसमें क्या है? पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपखी होई के हरि बजे सोई संत सुजान, ये दे रखा है इसमें। ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं लाइन पे। इस काव्यांश के कवि कौन है? कविता का नाम भी पूछ सकता है। इसका क्या अर्थ है? सच्चा संत कौन है? तो ये आपने पढ़ रखी है पूरी कविता, तो तभी आंसर कर सकते हो। कबीर की दृष्टि से मानसरोवर या सुबर जल का क्या अर्थ है? या फिर आपको 3 नंबर में ये करना पड़ेगा कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश का सौंदर्य लिखिए। ये है, पहुन जो आए हो गांव के शहर के, मेघ आए बने बनठन के सवर के। प्रश्न 9 के अंदर है, किस शासन की तुलना तम से की गई है? ये भी 3 नंबर का होगा आपका, 3 मार्क्स का। खंड गय गद्य खंड आ गया, क्षितिज गद्य खंड के अनुसार पी आर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर 1 into उत्तर दीजिए। 1 into 6 यानी कि 6 मार्क्स की हो गई है। इसमें पूछा गया कि लेखक के अनुसार गधे में किसके गुण प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं? ये क्वेश्चन है। लहासा की ओर से किस विद्या की रचना की गई है? या उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने किसे सावधान किया है? और सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तान हवा से बचाना चाहता था? ये क्वेश्चन हो गया। लेखक हरिशंकर परसाई के पास किसका चित्र था?
तो ये आपके ऑप्शन टाइप हो गए। महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली। नेक्स्ट है हमारे पास एक दे रखा है गद्यांश। इस गद्य को पढ़ के तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। 5 मार्क्स का है ये। तो इसको पढ़ के आपके ये 5 क्वेश्चन इसके ऊपर दे रखे हैं। ये 5 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद या फिर राहुल सार्कत्यायन का जीवन परिचय देते हुए रचनाओं, साहित्य विशेषता और भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया क्वेश्चन वो है प्रश्न नंबर 13। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये आप 4 नंबर का है। इन्हीं 2 प्रश्नों के करने हैं आपको। ये तीनों ही 2-2 मार्क्स के हैं, तो इनमें से कोई आपने 2 करने हैं, एनी 2। किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दशा को बदल दिया, या लेखक के अनुसार मुंशी प्रेमचंद का स्वभाव कैसा था। इनमें से कोई 2 करने हैं। खंड ग में कृतिका भाग 2 के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके क्वेश्चन आ गए हैं भाई। अब इसमें क्या है मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने यही क्वेश्चन याद कर लेने हैं। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, ये विरोधाभास उनकी किस विशेषता को उजागर करता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित है। नेक्स्ट आदर्श जीवन मूल्य माध्यम में निम्नलिखित प्रश्नों का ये आपका इन आदर्श जीवन मूल्य माध्यम से आपके 2 इंटू 4 ये है कि इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हाँ, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। जीवन में दिव्य लक्षणों का क्या महत्व है। बुद्धि पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। सज्जन लोग अपने गुरुजनों श्रेष्ठ जनों के पास क्यों गया। बुद्ध देव ने आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया। मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है। तो इनमें से आपको एनी 4 करनी है, एनी 4, और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। ये आपके आदर्श जीवन मूल्य से लिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया हिंदी का भाई। ये आपने रिवाइज कर लेना है। इन्हीं में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 2024-25 का बोर्ड की तरफ से पेपर दिया गया है भाई। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।